हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न को और एक शब्द बोला जाता है अलग अलग। तो विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के लिए एक और शब्द आता है महत्तम। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या भी लिखा जा सकता है और महत्तम संख्या भी लिखा जा सकता है। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी या महत्तम संख्या और सबसे छोटी को संख्या को और बोलते हैं लघुत्तम संख्या। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये सबसे छोटी संख्या लिखा रहे या लघुत्तम संख्या, दोनों का अर्थ वही होता है। का पैटर्न विधि से योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमारे लिए समय बहुत महत्व रखता है। हम गणित के प्रश्नों को अगर बिना हल किए पैटर्न विधि से अगर बना लेते हैं तो हमारे पास समय काफ़ी बच सकता है। तो ये पैटर्न विधि को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस पैटर्न विधि से हम विभिन्न अंकों से बनने वाली जो संख्याएं हैं उनका किस तरह से योगफल और अंतर करते हैं ये बताऊंगा। तो अंतर करने वाला वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे YouTube पर आप सर्च कीजिए केवट सर का गणित क्लास या नवोदय क्लास, उसमें आप लोगों को वह वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए आज जानते हैं विभिन्न अंकों से बनने वाली, एक अंकों की संख्या हो, चाहे 2 अंकों की, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली या 6 अंकों वाली, इनका जो संख्या बनता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, उनको जोड़ने पर क्या संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, बिना जोड़े ये वीडियो आप देख लेंगे जब अंतिम तक, तो आप बिना जोड़े केवल अंकों की संख्या दिया हो, विभिन्न अंकों से बनने वाली संख्या, तो आप तुरंत उसका उत्तर बिना रफ कार्य किए सीधा बता सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है संख्या 1 अंकों वाली, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो विभिन्न अंक या अलग अलग अंकों से बनने वाली संख्या कैसे बनता है ये जानने के लिए नीचे देखिए, विभिन्न अंक यानी अलग अलग अंक। तो अलग अलग अंक का मतलब है किसी भी संख्या को लिखते समय किसी अंक को दोहराना नहीं है, यानी डबल नहीं लिखना रहता। तो हमारे पास देखिए भारतीय संख्या पद्धति में 0 से लेकर 9 तक कुल अंकों की संख्या कितना है? 10 है। हम इन्हीं 10 संकेतों यानी कि 10 अंकों का ही प्रयोग करके संसार के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे संख्या को बनाते हैं। तो देखिए बड़ी से बड़ी जो संख्या जब बनाएंगे तो हम इधर से इस तरह आएंगे। ठीक है, इधर से अंकों को लेते जाएंगे, और छोटी से छोटी संख्या बनाना है तो इधर से अंक को लेना है। ठीक, ध्यान रखना है कि 0 को अंक 0 से ही, अकेले 0 से संख्या नहीं बनाया जा सकता, और ना तो 0 को हम ऐसे शुरू में नहीं ले सकते। ये 1 अंकों की संख्या हो गया 1, इसको शुरू में नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखेंगे तो एक छोटा अंक इधर आएगा, फिर इसके बाद ही लिखना है। ये चीज ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, यहां से समझ आ जाएगा। देखिए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इधर से लेना है, तो इधर से बड़ा यही मिला तो 9 लिए। और लिखा है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इधर से जाएंगे तो 0 को नहीं मानना है संख्या, किसको मानना है? 1 को मानना है। ठीक, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1 तीसरे सबसे छोटी संख्या क्या लिए? 1। अब दोनों को जोड़े, देखिए कितना आया? 9 और 1 10 आया। अब देखिए 2 अंकों वाली बड़ी संख्या बनाते हैं, सबसे बड़ी, तो इधर से 9 लेंगे, 8 लेंगे, इधर से ऐसे आते जाएंगे, तो 9 8 हो गया। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है तो इधर से जाना है, तो 0 और 1, तो 0 और 1 को इस तरफ बनाएंगे अगर, तो ये 1 ही कहलाएगा, 1 ही बोलेंगे। 1 तो 1 अंकों की संख्या है, जबकि बोला गया है 2 अंकों की संख्या। तो अभी बताया हूँ 0 शुरू में नहीं लिखना है, 1 अंक लिखने के बाद ही 0 को लिखा जाता है। तो इस तरह हमने क्या बनाया? 0 और 1 से 10 बनाया। देखिए दोनों को जोड़ित क्या आया? 8 और 0 में जोड़ित 8, 9 और 1 10। इसी तरह देखिए 3 अंकों की संख्या बनाया, तो इन तीनों अंकों को लिया, इधर से 3 अंकों की संख्या बनाया, तो 0 1 2, तो 1 को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद जस्ट 0 को, उसके बाद 2, तो इस तरह मिल गया ये सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इधर से जाएंगे और 0 का हमेशा दूसरे नंबर पे लिखना है सबसे छोटी संख्या बनाते समय। 1 शुरू में ही रहेगा, उसके बाद 1 के बाद 0, उसके बाद बाकी जो संख्या रहेगा उसको क्रम से आगे बढ़ाते जाना है, इधर बढ़ते क्रम में। ठीक है, इस तरह जोड़े देखिए
इतना मिला हमें। तो इसको भी ऐसे जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? देखिए शुरू में कितना आया? 10 आया। कितने अंकों की संख्या को जोड़े हैं? एक अंकों की संख्या को जोड़े तो उत्तर 10 आया, यानी कि 2 अंकों में आया। ये भी ध्यान रखना। दूसरा देखिए 2 अंकों वाली जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाए तो 10 और ये 8 आया, ठीक है, यानी 108 आया। 3 अंकों वाली बनाए तो देखिए 108 इसमें भी है, ये 9 आ गया इसमें लास्ट में, 7 और 2 9। अब यहाँ 4 अंकों वाली में देखिए 108 सब में है तो एक और 9 आ गया, माने डबल 9 हो गया। 5 अंकों वाली में देखिए 108 है और 5 अंकों की संख्या, जबकि ये 6 अंकों में उत्तर आया, ठीक है। 6 अंकों वाली संख्या को जब जोड़े, सबसे बड़ी संख्या बनाए और सबसे छोटी संख्या बनाए तो देखिए इसमें भी 108 आया और 4 बार 9 को लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही समझना है। देखिए 9 और 1, ये जो इधर रहता है 9 और 1, वो 10 यानी 2 अंकों में आ रहा है। 1 अंकों वाली संख्या का उत्तर 2 अंकों में, 2 अंकों वाली की देखो 3 अंकों में, 3 अंकों वाली संख्या का 4 अंकों में। इसी तरह 4 अंकों वाली संख्या को जब विभिन्न अंकों वाली संख्या को जोड़ेंगे, सबसे बड़ी और छोटी को, तो देखो 4 अंकों वाली कह रहे हैं तो देखो 5 अंक में उत्तर है। और क्या कॉमन चीज है सब में? सभी में देखो ये 10 फिर 8, उसके बाद जितना अंक बढ़ाते जाएंगे उतना 9 आता जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे अगर किसी भी संख्या को पूछे, मान लो प्रश्न पूछ देता है कि 5 अंकों वाली विभिन्न अंकों से बनने वाली संख्याओं का योगफल, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? तो 5 अंकों का जानना है तो पहले तो लिख दो 108। अब 5 अंकों का जानना है तो 6 अंकों में आएगा, तो इस तरह 3 ना हो गया। देखो 5 अंकों की पूछा गया है, विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? तो योगफल में देख लो क्या आ रहा है, इधर शुरू में 108 लिखना है। अब 5 अंकों की बोला है तो 1 अंक अधिक आएगा, तो बाकी 9 लिखना है बगल में। तो इस तरह इसका उत्तर आ गया 6 अंक में, ठीक। देख लीजिए शुरू में 10, 1 अंक है तो 10, 2 अंक है तो 10 में 8, 10 और बगल में 108 माने कुल हो गया। अब बाकी इधर 9 ही आएगा, ठीक, 6 अंकों तक करोगे तो इस तरह हम इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो उनको लिख कर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर पैटर्न विधि जानते रहोगे तो वो आराम से सीधा ऑप्शन को राइट चिन्ह कर सकते हो, ठीक है। तो आशा है ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिए और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।